क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन पालीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़ तिराया। अच्छा। मेरे जीवन में आज से अब तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई स्मरण नहीं मेरे दिमाग में, जहन में। और मैं आहत हुआ पार्टी के निर्णय से, बहुत गहरा आहत हूँ। और ये निर्णय पार्टी को सोचना चाहिए कि जो हमारी पार्टी की रीति नीति को ही खराब कर रहा है व्यक्ति, उसको टिकट मिलेगी। बार बार कोई ना कोई, हर चुनाव पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, फिर इस पार्टी का आधार क्या रहेगा। इसलिए पार्टी से मैं आग्रह करूंगा विशेष, नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, इनसे सभी वरिष्ठ नेताओं से पार्टी के विषय पे सोचें कि अपन ऐसे बार बार दल बदलुओं से टिकट देंगे, इससे एक छवि पार्टी की खराब होगी। जो राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ में काम कर रही है, उस पार्टी का पिछली बार टिकट लेकर आए थे, वो बहुत जनता के लिए हानिकारक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी पार्टी को क्या नाम है? रवि शर्मा सनातनी। अच्छा। प्रधान जी, ये जो पार्टी का टिकट बदलना और एक कद्दावर नेता, अगर भाजपा का मैं बात करूं, ऐसे नेता के साथ में सरेआम धोखा, क्या कहोगे आप? पार्टी के इस निर्णय से निश्चित रूप से सभी आहत हैं और सभी मिलकर के एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों को, उच्च नेतृत्व को, सबको इस बारे में जानकारी मिल चुकी है और निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प की तलाश है। बेहतर विकल्प की तलाश है। तो आगामी एक मीटिंग भी रखी गई है, कौन सी तारीख की कोई फैसला हुआ है? 22 तारीख का वो है, 22 तारीख को मीटिंग है और हो सकता है हम इसी उसमें सामूहिक स्तर पर भी दें। ठीक है। इनका बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष, मैं कहूंगा कार्यकर्ताओं की बात करें, काफी रोष है कि एक कद्दावर नेता जो रामगढ़ विधानसभा से, उसका टिकट ऐसे काट देना और फिर जो पार्टी का बागी, यानी कि पहले पार्टी का बागी नेता को टिकट दे देना, तो काफी रोष है। ये मंडल अध्यक्ष हैं, ये कोई ऐसी बाहर से बुलाई हुई जय आहूजा जी के पास में भेंट नहीं है, बल्कि इनके ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल जो अपने दिल से जो दुख प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, और पार्टी को भी इसमें नुकसान यहाँ हो सकता है अगर कोई सटीक निर्णय नहीं लिया गया तो। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ का अध्यक्ष हूँ। जी जी। और मेरा परिचय मंडल अध्यक्ष ही नहीं है। मैं पंचायत समिति सदस्य 2005 रहा हूँ और जिला पार्षद का चुनाव मैंने 10 में लड़ा है जी। संघ का द्वितीय कार्य करता हूँ। 35 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। जो पार्टी ने अब निर्णय ऊपर से किया है, अब इसके विषय में उन्होंने क्यों किया, या तो ये होना ये चाहिए था जो टिकट मांग रहे हैं दावेदार है, प्रमुख दावेदार, उनको विश्वास में लेकर उनको संतुष्ट करके टिकट देना चाहिए था। या फिर ये जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनका क्या औचित्य रह जाता है? हमारी सहमति उसमें होनी चाहिए थी कहीं कहीं। आपकी मीटिंग भी हुई थी? मीटिंग हुई है, उसमें मुझे ऐसा लगा था कि जैसे इनको हम कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए रखा गया है। अच्छा, कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हो आप, मान के चलो कि बड़ा फैसला तो परसों रामगढ़ की जनता जनार्दन सारी हमारे साथ है, उस दिन सारे इकट्ठे होकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रधान जी, बात करें तो फिर उसके कौन साथ है जिसने भाजपा ने जो प्रत्याशी बना दिया? आप तो मंडल अध्यक्ष हैं और मौजूदा मंडल अध्यक्ष हैं। रामगढ़ की अगर बात करें पूरे विधानसभा की, फिर उनके कौन साथ है? जब मंडल अध्यक्ष जय आहूजा जी के पास है तो उनके पास कौन है? उन शीर्ष नेतृत्व को पूछो ये सवाल, उनके साथ कौन है? अच्छा, आप जय आहूजा जी के साथ हैं? बिल्कुल। जो निर्णय जय आहूजा जी लेंगे जनता भी लेगी, जय आहूजा जी उसी को मानेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये जो आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण जैन है, मंडल अध्यक्ष बड़ौदा में। जी जी। जैन साहब, भाजपा पार्टी ने टिकट को आपको पता है कहां दे दिया, बल्कि जय आहूजा जी ने एक मीटिंग बुलाई है, तो क्या निर्णय लिया गया? पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही आत्मघाती है जी। मैं लगातार 32 वर्षों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। प्रथम वर्ष शिक्षित हूं। इस क्षेत्र में हमें जिस प्रकार कैंडिडेट की आवश्यकता थी, पार्टी ने उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और ऐसे कैंडिडेट को
जिसने पिछले चुनावों में बागी होकर चुनाव लड़ा और पार्टी के झंडे, बैनर और यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के तस्वीरों को भी सड़कों पर फेंका था। किसने फेंका? बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। जिस पार्टी को टिकट मिला है पार्टी का, उन्हीं के लोगों ने अच्छा, इस तरह सड़कों पर फेंका था। और अभी भी लोकसभा चुनाव में जिन्होंने संगठन का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। और क्षेत्र की जनता जान रही है कि पिछले 10 महीनों में किसने यहाँ पर काम किया है, कि कौन दुख दर्द में काम आया है। तो ऐसे कैंडिडेट पर जनता विश्वास कर रही है। इसका निर्णय 22 तारीख को होगा। मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष सहित, हम 22 तारीख को अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। अच्छा, पार्टी से इस्तीफा दे दोगे? पार्टी से इस्तीफा नहीं, प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे देंगे हम, क्योंकि हमें दुख है कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को, अगर हमारे कैंडिडेट को नहीं तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए था जो इस क्षेत्र का हो और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हो। अच्छा, इस क्षेत्र का भी नहीं है वो दूसरा वाला कैंडिडेट? कौन सी जगह दूसरा का है? कैंडिडेट इस क्षेत्र का है, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा। देखिए, बड़ी बात कह दी है भाई, पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं तो उन पे उन्होंने कह दिया भाई वो पार्टी छोड़ने पर भी मजबूर हो जाएंगे अगर पार्टी ने अब भी कोई खास निर्णय नहीं लिया तो इस मामले पर। और साफ तरीके से कह दिया। हमारे जो मंडल अध्यक्ष साहब है, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश चौधरी, बगड़गरा मंडल अध्यक्ष। जी जी जी। तो मेरा कहना यह है कि हमने 1 महीना 1.5 महीने से मान लो पार्टी ने जो बोला हमने वो काम किया। जी जी जी। उसके बाद हमसे भाई मीटिंग करवाई, बूथ अध्यक्ष जो भी पूरी कार्यकारिणी बनवाई, और हमने संगठन का पूर्णतः बढ़िया तरीके से काम किया। दमखम से हमने सारा काम किया। उसके बाद में और हमसे कई बार रायशुमारी करेगी किसको टिकट दिया जाए, प्लाट दिए, तो अब संगठन से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमसे फिर मंडल अध्यक्ष को कहने से कहाँ टिकट दिया था, नहीं तो संगठन ने एक तरह से संगठन को ही कमजोर किया है। संगठन को ही कमजोर किया है और उसके बाद इसका हमको बेवकूफ बनाया गया है। मैं देख प्रॉपर ही बात संगठन से कहना चाह रहा हूँ इस बात को। तो क्या संगठन पर हम विश्वास हम किस तरीके से करेंगे? क्या निर्णय लेंगे? निर्णय ये लेंगे तो सीधी बात है, देखो हम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं रामगढ़ में जो हमारी रात दिन हमारी सुने और ऐसा प्रत्याशी जया हो जाए। रात को 12 बजे ही फोन किया है, भाई साहब पुलिस ने मोटरसाइकिल पकड़ ली तो अभी छुड़वाता हूँ 5 मिनट में। भाई साहब फलाने जी के लाइट नहीं है, भाई साहब फलाने जी के वो पानी नहीं हुआ, टेंडर जेजेएम का फला, अभी फोन करता हूँ ना, शब्द एक बार भी नहीं आया। नहीं, आपकी पार्टी चलो, आप अपनी पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, काम तो पर जो आपकी पार्टी से प्रत्याशी रहे वो पार्टी के लिए काम किया, आप लोगों ने भी इनके साथ में मिलकर काम किया। छोटी मोटी और समस्याएं इलाके की वो भी पूरी कर सरकार आप लोगों की है। रही बात पार्टी के प्रत्याशी के बागी होकर कोई चुनाव लड़ता है, उसको आपकी पार्टी टिकट दे देती है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब पार्टी जब बागियों को वरीयता देती है, मतलब बागियों की संख्या बढ़ेगी। जब इस तरीके से बागियों को टिकट दिया जा रहा है तो प्रत्येक आदमी बागी हो जाएगा। जी जी जी। तो बागियों को वरीयता मिलती है ना। तो आप प्रधान जी साथ हैं? हाँ जी, आप जी के साथ हूँ, था और हूँ, रहूंगा। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद्र और राजपूत। अच्छा, मंडल अध्यक्ष नौगावा मंडल अध्यक्ष। हमारे को तो इतना दुख हो रहा है जी कि बोलना भी मुश्किल है जी। कि जो सोचा था हुआ नहीं। जिस बंदे ने घर को घर नहीं समझा, बच्चों के बच्चों नहीं समझे, और 1 साल का पीरियड हो गया, 1 साल में छोटे बड़े दुख तकलीफ में हमारे बीच में रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचे, सबके दुख तकलीफ में शामिल हुए, मरने गिरने में आते रहे। और वो बंदा आराम से घर बैठा रहा, किसी की परवाह नहीं की उसने। पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा, गलत सोचा। फिर भी अब हमारा प्रयास यही रहेगा, जिलाध्यक्ष से भी कहेंगे, ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, इस स्थिति को अब भी सही कर लो, नहीं तो निर्णय गलत होगा। अभी समय है, अभी तो सब कुछ हो सकता है, पार्टी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। क्यों आज की तारीख में जिस तरीके से माहौल है ना, वो जय भाई साहब के साथ है। क्यों? इन्होंने मेहनत की है, लेकिन उन्होंने तो ये देखा कि उनकी वोट की प्रतिशत ज्यादा थी, बस उसी को निर्णय मान लिया। ये नहीं देखा कि वोट तो पड़े थे, उसके बाद तो उसने तो फील्ड ही छोड़ दिया। जब वो फील्ड में नहीं आया तो पब्लिक सारी भाई साहब के साथ जुड़ गई। आज की तारीख में बीजेपी की जितने कार्यकर्ता हैं और गांव में जितने लोग रहते हैं, सभी भाई साहब के साथ हैं। जी जी। तो आप भी भाई साहब के साथ हैं? हाँ, साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और तो कोई बड़ा निर्णय लोगे अगर? हाँ, निर्णय लेंगे। बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, अभी टिकट देनी होगी उनको।
यदि चुनाव यहां से जीतवाना है तो टिकट देनी होगी। अभी टाइम है, टाइम होते हुए सुधार हो जाए ज्यादा बढ़िया है। इस बात को हम बड़ी गंभीरता से रखेंगे भी, जहां जाना होगा वो जाएंगे भी। कुल मिलाकर ये नौगांवा मंडल अध्यक्ष थे जिन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि भाई हम तो जय आहूजा के साथ हैं। अच्छा, जानते हो आप उस प्रत्याशी को? कभी शकल से देखा उसको नहीं, कहीं उसको गांव तो में? एक साल के भीतर तक हमने देखा ही नहीं है। उससे पहले वो केटली से चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो हमने ना कभी मिले, ना क्षेत्र में वो कभी आया, ना किसी दुख में आया, ना तकलीफ में आया, ना वैसे राजी खुशी आया, ना किसी के शादी ब्याह में आया, ना किसी की समस्या सुनने आया। हमने देखा ही नहीं क्षेत्र में उसको। आज वो नहीं देखा, उसी का रिजल्ट था जो एक आवाज पे आज 3,000 आदमी इकट्ठे हो गए। 3,000 आदमी एक मिनट में इकट्ठे हो गए। तो यही तो है काम, इसी को कहते हैं विकास। कुल मिलाकर जो नेता जनता के सुख दुख में काम आने वाला हो, और लगातार ये देख लीजिए आप, भाजपा टिकट देती है किसी और को और जय आहूजा के दुख में शामिल, मैं साफ कहूंगा कि जब टिकट कट गया तो भाई दुख में शामिल होने ये मंडल अध्यक्ष हैं जो अलग अलग मंडलों से हैं। ये भाजपा के कर्मठ मैं कहूंगा कि जुझारू कार्यकर्ता है जो आज जय आहूजा के पास में बैठे। तो पार्टी को एक खास निर्णय लेना चाहिए, अभी भी समय है। कुछ तो ऐसा कह दिया कि भाई हम इस्तीफा तक दे देंगे, यानी कि यहां तो पार्टी को कमजोर करने वाली बात भी होगी अगर पार्टी द्वारा सही निर्णय नहीं लिया गया तो भाजपा पार्टी को सोचना भी चाहिए और यानी कि जानना भी चाहिए कि भाई किसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन इलाके में लोगों के काम आ रहा है, कौन अपने लोगों के पास में जा रहा है, कौन टिकट निकाल सकता है। ये भी बड़ी बात है, सरकार उनकी है। कभी ऐसा ना हो पार्टी को यहां बड़ा नुकसान उठाना पड़े अगर अपना निर्णय नहीं बदला या ठीक तरीके से निर्णय नहीं लिया तो। हालांकि 22 तारीख होगी, सबके सामने होगी और आप लोगों को ये सब निर्णय करके भी ये जनता जनार्दन है वो बता देगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दयानंद शर्मा है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का, आज मेरी आयु 78 साल है। मैं पूर्व में भी राजनीतिक, हमारे परिवार राजनीति से संबंधित है। हमारे परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्से लिया। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज के परिदृश्य में पार्टी के निर्णय कार्यकर्ताओं में असंतोष के कारण बन रहे हैं। वो क्यों? गलत निर्णयों के कारण। गलत निर्णय, गलत सूचनाओं, भ्रमित करी सूचनाओं के आधार पर लिए जाते हैं जो गलत है। अच्छा अंकल जी, पार्टी ने निर्णय ले लिया, आपकी टिकट दे दिया किसी को, काम करने वाला इलाके में कौन? देखो, ये जनता समझती है कि काम करने वाला कौन है। हम दोनों को तुलनात्मक लेते हैं। सुखवंत सिंह 2018 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। जी जी। पहले कुंवर जगत सिंह इनके विरुद्ध में लड़े थे तो इनको हार का सामना कर पड़ा। उस समय इनको 72,000 वोट के करीब मिले। जी जी जी। उस समय हारने के बाद भी आज से पहले चाहे भाजपा का प्रत्याशी हारा है या जीता है, वो पब्लिक के बीच में रहता था, हर सुख दुख में साथ देता था। एक सही निर्णय, सटीक निर्णय लिया गया है आपकी सरकारी द्वारा, मैं कहूंगा कि जनता जनार्दन द्वारा। आज तो क्या देखो, पब्लिक अपने तकलीफ को समझती है। आज मुझे तकलीफ है और जिसको मैं अगर मैं जानता हूँ सुखवंत मुझे सहयोग नहीं करता है, मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूंगा वो मेरे लिए काम करेगा। एक को मैं टेलीफोन करता हूँ और किसी से सूचना देता हूँ, मेरे तकलीफ में, मेरे कष्ट में वो साथ में रहता है, मैं समझता हूँ कर्मठ कार्य करता है। इसका मैं उदाहरण भी पार्टी को मैं इसका सुखवंत का उदाहरण भी दे सकता हूँ। ये हमारे हारे प्रत्याशी थे 2018 के। हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय बालकनाथ जी थे, ये अकेले, और ये हारे प्रत्याशी थे तो हमारे सम्मानित प्रत्याशी है। इन्होंने हमारे सांसद को बड़ौदा में ले गए, गोविंदगढ़ में ले गए, नौगांव में ले गए, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र में, रामगढ़ कस्बे में न उन्होंने उनको लेकर के आए, न कभी सांसद को बताया कि इस कस्बे की तकलीफ होती है। ये सुखवंत की मानसिकता है। मैं उसके मुंह पर भी इस चीज को कह सकता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ अगर ये विधायक बन गया तो हमारा क्या भला करेगा। हमें तो वो चाहिए जो हमारा काम करे, हमारे सुख दुख में साथ आए। तो पार्टी को फैसला बदलना चाहिए। बदलना चाहिए।
और निर्णय 22 तारीख को होगा। आम जनता बुलाएगी, वो न जय आहूजा से न बुलाइए न किसी ने बुलाइए, जो भी आएंगे सारे व्यक्ति स्वेच्छा से आ रहे हैं। ये जो 22 तारीख को पंचायत होगी, कोई जय आहूजा या कोई पार्टी किसी लेवल से नहीं, ये खबर सुनने के बाद स्वेच्छा से इकट्ठे हो रहे हैं और स्वेच्छा से निर्णय देंगे। ठीक है, तो कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। बिल्कुल ठोस निर्णय लिया जाए।